नमः राष्ट्रभाषाएं। आप सभी का मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी अभी आए हुए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी करें, जिससे आपका मार्गदर्शन उचित प्रकार से हो सके। कक्षा 12 के बच्चों की शिकायतें आ रही थी कि श्रीमान जी बहुत दिनों से कक्षा 12 की पवन द्वितीया का वीडियो हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो अब आपको इस प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आपको हिंदी पद्य के वीडियो समय पे मिलेंगे और आप तैयारी करें, आपको प्रतिदिन ये वीडियो उपलब्ध होंगे। तो आपको हम सबसे पहले कक्षा 12 के अंतर्गत जो पद्य में पढ़ा रहे थे, पहला पाठ पवन द्वितीया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का, उसमें हमने आपको अभी तक कुल 8 पद्य पढ़ाए हैं। आज आपको 9, 10, 11 पद्य आपको पढ़ाना है। तो आए हम अधिक समय न लेते हुए सीधे 9वें पद्य से आपको पढ़ाना आरंभ करते हैं। देखिए इस वाले में देखें, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। पवन रूपी दूती को राधा जी अपनी दूती बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। उसी प्रसंग में उससे कहती हैं कि जाते जाते पहुँच, जाते जाते अर्थात जब तुम यहाँ से जाओगी तो रास्ते में जैसे कहते नहीं, जाते जाते तुम्हें ये दिखाई देगा, तो जाते जाते माने चलते चलते जैसे तुम चलोगी तो पहुँच मथुरा धाम में, तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी। मथुरा धाम माने मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण का वास था। तो मथुरा धाम में जैसे ही पहुँचोगी, मथुरा चले गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो चलते चलते जैसे ही तुम चलती रहोगी पहुँच मथुरा धाम में। मथुरा धाम में, मथुरा में उनके घर में पहुँचोगी तो उत्सुका हो, तुम उत्सुक हो जाओगी, तुम्हारे अंदर व्याकुलता आ जाएगी। न्यारी शोभा, क्योंकि वहाँ की शोभा, वहाँ की सुंदरता, न्यारी माने बहुत सुंदर है, और वर नगर की, कहाँ की? वर नगर की। उस सुंदर, वर माने सुंदर नगर की, उस सुंदर नगर की शोभा कैसी है? बहुत ही न्यारी है, बहुत ही प्यारी है। और देखना, मुग्ध होना, उस नगर की सुंदरता को तुम ऐसा करना, देखना और मुग्ध होना, मोहित होना, उसमें देख करके तुम्हें मोह होगा कि वाह क्या इतना सुंदर नगर है, यहीं क्यों ना बस जाएं। तू होवेगी चकित लख के, तू होवेगी, तुम होगी, तुम्हें आश्चर्य होगा। चकित माने आश्चर्य, तुम्हें आश्चर्य होगा लख के, देख के, मेरु से मंदिरों को। मेरु माने होता है सुमेरु पर्वत के समान, से माने समान, मंदिरों को, मंदिरों को देख करके अर्थात घरों को देख करके। तो मंदिर माने होता है घर, भगवान के मंदिर को मंदिर कहा जाता है, तो मंदिर माने घर ही होता है। जब आप पर्यायवाची में आपका दिया जाएगा तो पर्यायवाची में मंदिर, घर को, घर के पर्यायवाची में मंदिर भी दिया जाएगा, लिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा सारी चीज़। तो देखें, तू होवेगी चकित लख के, तुम आश्चर्य होगी, होवेगी माने होगी, तुम्हें आश्चर्य होगा सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत है तो सुमेरु के समान लंबे लंबे बड़े बड़े मंदिरों को, घरों को लख के देख करके तुम्हें आश्चर्य होगा। तू होवेगी चकित, आभा वाले कलश जिनके, आभा वाले माने प्रकाश वाले, आभा माने होता है प्रकाश, प्रकाश वाले कलश जिनके, जिनके घरों के ऊपर प्रकाश वाले कलशे लगे हुए हैं, जो दूसरे अर्क से हैं, जो दूसरे अर्क माने सूर्य से हैं, सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं, अर्थात सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा सूर्य हो। दोबारा देखें इसको, जैसे ही तू चलते चलते मथुरा धाम में पहुँचेगी तो वहाँ पहुँच करके उत्सुक हो जाएगी, तुम्हें वहाँ की प्रिय लगने वाली सुंदरता,
उस सुंदर नगर की प्रिय लगने वाली सुंदरता को तू देखेगी और देख करके मुग्ध हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। तुझे वहाँ सुमेर पर्वत के समान बड़े ऊंचे ऊंचे घरों को देख करके आश्चर्य होगा। वहाँ प्रकाश वाले, आभा वाले माने प्रकाश वाले कलशे जो उन घरों के ऊपर रखे हुए हैं वो दूसरे सूर्य के समान दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट 9वां आपको पढ़ाया गया। 10वां देखे पूजा समय मथुरा। देखो जब तुम पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के घरों के बीच में जाना, मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के घरों के बीच में जाना। तो नाना वाद्यों माने नाना होता है विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के अर्थात विभिन्न प्रकार के बाजों से मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, मोहता को, उसकी मिठास को और बढ़ा देना। जैसे अभी अच्छे बाजे बज रहे हों और उस पर प्रकृति भी अपना सुंदर गीत सुनाने लगे, किसी प्रकार से अच्छी धुन निकालने लगे, तो ऐसा करना कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो मधुर स्वर निकल रहा है उसकी मुग्धता को, उसकी मिठास को और बढ़ा देना। देखो जब पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा मधुर स्वर से क्या करना, उसकी मिठास को और बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तरुके, किंबा माने होता है कुछ, लेके रुचिर तर, किंबा एक प्रकार का वृक्ष का फल होता है, आगे देखिए बताएंगे। किंबा लेके रुचित, कुछ रुचिर माने सुंदर लगने वाले वृक्षों के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी माने शब्द करने वाले फलों को लेके अपने साथ ले जा करके क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध होकर बजाना, मोहित होकर के उसको बजाने लगना। दोबारा देखें, देखो पूजा के समय जब तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना तो वहाँ पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा मीठे स्वर से उसकी मुग्धता को और बढ़ा देना, उसकी मिठास को और बढ़ा देना, और कुछ सुंदर अच्छे वृक्षों के जो शब्द करने वाले फल हैं उनको ले जा करके, लेके माने ले जा करके धीरे धीरे मीठे स्वर से, रव माने स्वर से मोहित होकर के उसको बजाना। तू देखेगी, 11वां देखें, तू देखेगी जलद तन को, तुम वहाँ पर जाकर के देखोगी कि जलद माने बादल के समान तन को, उनके शरीर को, जा वहीं तदगता हो, वहीं पर तदगता हो, वहाँ पर तद माने तुरंत, गता माने हो, वहाँ पर तुरंत ही जा करके तुम क्या करोगी, उनके बादल के समान शरीर को देखोगी। तू देखेगी, तुम देखोगी बादल के समान, वहाँ पर तुरंत पहुँच करके बादल के समान उनके उस शरीर को देखोगी। होंगे लोले, और उनके लोने माने होता है सुंदर, नयन, उनके सुंदर नेत्र कैसे हो, उनके नेत्र कैसे होंगे, लोने होंगे, सुंदर होंगे, और ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके नेत्रों से ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्णकारी माने निकल रहा होगा, उनके नेत्रों से एक प्रकार का प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर बदन की, और उनके वर माने बदन माने शरीर, उनके शरीर की जो मुद्रा होगी, बनावट होगी, वो वर माने श्रेष्ठ होगी, और मूर्ति सी सौम्यता की, और उसमें जो सौम्यता है, सुंदरता होगी, वो मूर्ति के सी माने समान होगी, अर्थात मूर्ति के समान सुंदर होगी। जो शिल्पकार मूर्ति बनाता है देख के लोग मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनके शरीर की, सुंदर शरीर की बनावट होगी। धीरे सीधे साधे वचन, और उनके जो वचन होंगे जब वो बोलेंगे तो वो कैसे होंगे, अत्यंत सीधे साधे होंगे। उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सिक्त होंगे सुधा से, और मानो सुधा माने अमृत से सिक्त होंगे, सींचे गए होंगे। तो देखें इसको स्टूडेंट दोबारा देखें। तू देखेगी जलतन को, तू उनके बादल के समान वहाँ पहुँच करके, वहाँ पर तुरंत ही पहुँच करके तू उनके बादल के समान शरीर को देखेगी, और उनके नेत्र कैसे होंगे,
अत्यंत सुंदर होंगे और उनसे ज्योति किरणकारी ज्योति निकल रही होगी, प्रकाश निकल रहा होगा। उनके सुंदर शरीर की बनावट कैसी होगी? मूर्ति के समान होगी और उनके वचन सीधे साधे होंगे और वे अमृत से सने हुए होंगे। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 3 पैराग्राफ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम आपके पास कल पुनः 12, 13, 14 नाम का पैराग्राफ लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।